Day jobs, man, I've had many, but this one was selling tickets. शिवाजी द बॉस आई थी, I believe, उस टाइम पे, और उसकी टिकट्स बेची थी मैंने. झूमरा पर झूम आई थी, उसकी टिकट्स बेची थी. मजबूरी थी यार, वो सब कॉलेज में ना अलग अलग कपड़े वकड़े, वो थोड़ा अपना मेंटेन करना था कि हम भी ठीक हैं. कौन से वाले एरा की बात करूं? कंटेस्टेंट वो ज़्यादा बेटर इसलिए था क्योंकि सब कुछ नया था, सब कुछ अभी डिस्कवर होना था कि अच्छा लाइटें कैसी होती हैं, कैमरास कैसे लगे होते हैं, कितने लोग एक साथ काम कर रहे होते हैं, अच्छा एक बंदा सिर्फ मैनेज करते हैं कि सेट पे क्या हो रहा है. मतलब ये सब चीज़ें मुझे बाद में पता लगी पीछे क्या चलता है. सो आई थिंक दैट टाइम वॉज, वो मज़ेदार ज़्यादा था. बेटर तो नहीं कह सकते, बेटर तो ये था इस बारी पैसे मिले थे. अगर मैं डांसर भी होता तब भी लाइफ ऐसी थी मेरी. इट्स अबाउट समबडी डूइंग समथिंग एंड क्रिएटिंग अ पैटर्न फॉर यू, एंड वंस यू आर, कि तुम्हें पता लग गया कि ये पैटर्न चल गया है, तो वो तुम्हारे लिए सोचना बहुत ईजी होता है. क्योंकि तुम्हारी नज़रों के आगे जैसे गीता कपूर, रेमो डिसूजा, टेरेंस लुइस, ये सब लोग जो हैं, राजीव सुरती, हमारे टाइम पे ये सब लोग पहले डांसर्स थे, फिर कोरियोग्राफर्स बने, फिर उसके बाद उन्होंने मूवीज़ करी, उसके बाद आज ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे ये एक गुरु है. उनको बस देखना है कि आप कितना अच्छा करते हो, तो मतलब प्रोग्रेस है. जब ये दिख जाता ना तो इंसान सपने देख लेता कि अपनी लाइफ सेट है. मैं ना लिव फॉर एडवेंचर, तो मुझे यही नहीं पता था कि कितनी ज़्यादा रीच है. मुझे लगता था, मैं कॉलेज में था उस टाइम पे, पागल थे मेरे क्लासमेट वगैरह, बोलते थे कि भाई आज ऑडिशन देने जा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तू जाएगा क्या, अब तेरे को तो देना चाहिए. ऐसी सब बातें बहुत हुई है, पर मुझे पता नहीं था हाउ इम्पैक्टफुल इट इज. सो आई वेंट टू द फर्स्ट ऑडिशंस एंड आई सॉ द अमाउंट ऑफ पीपल दैट टर्न अप. तब मेरे को रियलाइज़ हुआ कि नहीं यार, कि सिर्फ हम ही हम नहीं हैं, बहुत सारे अलग लोग अलग अलग चीज़ें कर रहे हैं और सबकी बहुत वैल्यू है. गाना तो बनाया था यही सोच के बनाया था कि बॉलीवुड लेवल, क्योंकि इस टाइम पे लेवल की बातें होती थी ना हमारे टाइम पे, कि अभी क्या है, पीक क्या है, एपिटोम क्या है, इट्स बॉलीवुड. वहाँ पे पहुँच गए तो मतलब आपका हो गया. तो हमारा एम वही था, वी डिड बॉलीवुड करने के लिए, उसके हिसाब से गाने बनाए कि इंडिपेंडेंट भी बॉलीवुड जैसा साउंड करे या उतना बड़ा लगे. दैट वाज द फाइट. एंड देन माय एरा ऑफ आर्टिस्ट्स हैव बीन कॉल्ड इनटू बॉलीवुड. पहला गाना मैंने बनाया था टोनी कक्कड़ भाई के साथ, राजीव सुरती सर के साथ बैठ के, मिक्का बाजी ने गाया था. वो गाना कभी आया नहीं, टोनीज फर्स्ट स्टूडियो, आई रिमेंबर. और उस टाइम मैं DID से गया ही था, सो 2011 दैट वाज द फर्स्ट सॉन्ग आई डिड. इट नेवर केम आउट, नथिंग हैपेंड टू इट. सेकंड वाज फगली वाला दौरान, ये डुपचिक वगैरह दोबारा से बनाया, बट उससे पहले आया तमंचे पे डिस्को, विच वाज बुलेट राजा. सो वो गाना मैंने एक्चुअली बनाया ही तमंचे मूवी के लिए था. रिचा चड्डा थी उसमें, और मेरे को याद है मैं मीटिंग के लिए गया था, दे वर शूटिंग इन मुखर्जी नगर बस डिपो. गाना सुनाया था मैंने उनको, तब उन्होंने बोला था कि यार ये अच्छा है, पर जैसे आजकल चल रहा है हाउस हाउस वैसा कुछ चाहिए. मैं कहा भैया वो तो नहीं करेंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी कोई और कर रहे हैं. तो वो गाना मेरे पास रह गया, मैं RDB के साथ साइन हुआ, RDB ने वो गाना सुना, फिर एक गाना मांगा उनसे, बिकॉज RDB डिड अ लॉट ऑफ स्टफ इन बॉलीवुड. एंड फॉर बुलेट राजा दे तिग्मांशु धूलिया जी, आई बिलीव, he got in touch with RDB for that song, and उन्होंने सुना and Saif really liked it, and that's how that song stayed in the movie. उसका एक्चुअली जो वर्जन था वो आस्था ने गाया था, आस्था गिल ने, उसका डमी वर्जन. तब आस्था used to dance with me. Then Fugly, I remember the entire music was done by Hani Bhai, and the director came back and he said कि I want the version where Raftaar was singing, and that's how I got back to doing that song again. Yeah. We meet in the middle. क्योंकि देखो, पहली चीज़ तो हमको भी ये याद रहना ज़रूरी है कि हमारे में कुछ डिफरेंट है, उस डिफरेंट के लिए वो लोग आए. सो वी आर नॉट गोइंग टू चेंज आवर स्टाइल एंड बी लाइक देम और व्हाट दे वांट अस टू बी, बिकॉज देन वी आर नॉट अस. पर्सपेक्टिव एक चीज़ है जो समझना बहुत ज़रूरी है सामने वाले का. उनका पर्सपेक्टिव ये है कि दे वांट टू टेक दिस सॉन्ग, दिस मूवी, दिस कॉन्सेप्ट एंड रीच द कॉर्नर्स ऑफ इंडिया, वेयर नॉट एवरीबडी इज़ वेरी फ्लूइड एट द काइंड ऑफ हिंदी आई वांट टू स्पीक. But what I'm trying to say should reach everyone. Like धाकड़, it's निक्कर और टी-शर्ट पहन के आया साइकिल लोन. वेरी सिंपल. ठीक है, लोगों को वो वाला पार्ट पूरा याद है, पर वो एंड में स्पीड सुपर फास्ट बड़ी छोरी जबरजात घड़ी बांधा इसने जूते का जो फीता उसमें जीता बनी गीता फिर जीत, ऐसे वाला जो पार्ट है वो नहीं याद रहता लोगों को. बट दैट पार्ट तो वही है. समटाइम्स यू हैव टू टोन इट डाउन टू रीच मासेस, विच इज़ नॉट अ बैड थिंग मैन. जब अभी शेरनी आया था ना, शेरनी का मैंने टाइटल ट्रैक किया था, पर जो उसका मैंने ओरिजिनल वर्जन लिखा था वो खतरनाक था. वो खतरनाक था. इट्स ऑलमोस्ट लाइक देयर लॉज
कि उन्होंने वो लिया नहीं, लॉस है उनका। वो बहुत ही बढ़िया था। इवन द पीपल हु वर्किंग ऑन द म्यूजिक साइड की इट्स वेरी नाइस भैया, ये तो मतलब एक शेरनी पे उपवन किया, दुर्गा सवारी करे सबका नाश, हो सियार हो होशियार गया छुप सवेरा हो अंधकार, ऐसे करके टाइप कुछ था, हैवी था, मतलब अबाउट अ शेरनी बट टॉकिंग अबाउट फ्रॉम अ विमेंस पर्सपेक्टिव, यू नो। नहीं, उन्होंने बोला कि इसको टोन डाउन कर दो, है ना, बाकी जगह है गुस्सा निकालने के लिए, जोश दिखाने के लिए, एंड नथिंग इज अ वेस्ट फॉर मी एवर। लाइक इफ आई हैव रिटन इट डाउन, आई हैव नेवर रिटन एनीथिंग कि वो उसी चीज़ पे जाएगा। वो एक स्टोरी है, आई एम अ स्टोरी टेलर, तो वो स्टोरी कहीं भी डालूंगा तो प्रॉब्ली कर देना चाहिए मेरे को, जस्ट रिलीज दैट वर्स। ऐसी जैसे मैं हिप हॉप का गाना सेव करता हूँ मैं कहता हूँ बहुत इज्जत मिलेगी, जैसे ही मैं पॉप गाना सेव करता हूँ मैं कहता हूँ बहुत पैसा आएगा। ये है मेरी फीलिंग। आओ दोस्त। मैं ना कभी सोसाइटी की जजमेंट का हिस्सा ही नहीं बन पाया। इफ आई मीट द 12-year-old मी अगेन, आई वुड टेल हिम टू बी द सेम, to do what he's doing at the moment and continue doing it. Probably get a little more wilder, because if this wildness made me reach here, probably the sky is always the limit, man. So keep going.